हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें आज हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी जो तीनों प्रकार की डिग्रियां हैं उसको कैसे एक दूसरे में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो उसका मैं रूल और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझाऊंगा इसमें। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ग्रामेटिकल रूप से एक फॉर्म से सेंटेंस को दूसरी फॉर्म में चेंज करना। यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता, यानी उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता, केवल कहने का तरीका हमारा बदल जाता है। यानी एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, तो वहां केवल स्ट्रक्चर बदलती है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, उसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि तीनों प्रकार की डिग्रियों को बिना उस सेंटेंस के मीनिंग चेंज किए, यानी बिना उसके अर्थ परिवर्तन के किस प्रकार बदलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से हम कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री को किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। चलिए हम एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस ले लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप यही पैटर्न है, यही स्ट्रक्चर है। जैसे टिया इज एज टॉल एज दिव्या। इसका मतलब है टिया उतनी लंबी है जितनी दिव्या। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, केवल इसका पैटर्न बदल सकता है। तो आप क्या करोगे इस प्रकार के सेंटेंस में, सबसे पहले आप जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है ये, इसको आप कंपैरेटिव डिग्री जब बनाओगे तो इसका सब्जेक्ट बना लो। ये हमने बना लिया यहाँ दिव्या को सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो, इज आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव डिग्री का है तो कंपैरेटिव में उसको नेगेटिव बना दो, और यदि नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दो। तो ये सिंपल सेंटेंस था, यानी अफर्मेटिव, तो ये हम इसको नेगेटिव बना देंगे, यानी नॉट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है यानी टॉल, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर चेंज कर देंगे। अब एज एज को हटा देंगे और इसके स्थान पे लगा देंगे देन। क्लियर। अब यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट था इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए, दिव्या इज नॉट टॉलर देन टिया, यानी दिव्या टिया से अधिक लंबी नहीं है। क्लियर। टिया उतनी लंबी है जितनी दिव्या, तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों बराबर है। और दिव्या टिया से अधिक लंबी नहीं, इसका बराबर मतलब भी क्या हुआ कि दोनों ही बराबर है। तो सेंटेंस में उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल स्ट्रक्चर बदली है, कहने का तरीका बदला है। अब यदि आपके पास इस तरह की संरचना स्ट्रक्चर दी हुई तो आप इसको इस प्रकार बदल सकते हो, यानी कंपैरेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो। क्लियर। दूसरा पैटर्न लेते हैं, यदि नेगेटिव हो, जैसे टिया इज नॉट एज या सो टॉल एज दिव्या। नेगेटिव में हम एज एज या सो एज दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। टिया उतनी लंबी नहीं है जितनी दिव्या, इसका मतलब दिव्या ज्यादा लंबी है, मतलब ये हुआ टिया उतनी लंबी नहीं है जितनी दिव्या। चलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कंपैरेटिव में। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, इसके अनुसार वर्ब इज। फिर यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिग्री है, इसको बना दो आप कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि टॉलर बन जाएगा। तो आपने यहाँ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को चेंज कर दिया यहाँ कंपैरेटिव में, यानी टॉल का हो गया टॉलर। एज एज या सो एज को हटा करके यहाँ देन का यूज करोगे, और जो यहाँ सब्जेक्ट था उसको आप यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लिख दोगे। और मैंने कहा यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दोगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दोगे। क्लियर हो गया।
अब इसको देखिए, दिव्या इज टॉलर देन टिया, ये हो गया कंपेरेटिव में, ये हमारा पॉजिटिव में था। तो टिया उतनी लंबी नहीं जितनी दिव्या, या दिव्या टिया से अधिक लंबी है, तो बात तो वही हुई। दोनों का सेंस एक ही है, केवल कहने का तरीका बदला है। अब यदि ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ बता देता हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने बोला है अभी वही यहाँ पे है। आप पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में बदलोगे तो क्या क्या स्टेप अपनाओगे, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में बदलोगे तो क्या स्टेप अपनाओगे, जब हमारे जो स्ट्रक्चर इस प्रकार की हो जो अभी मैंने बताई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। यहाँ प्रत्येक डिग्री के दो दो पैटर्न है। पहला पैटर्न क्या है, नो अदर सीट इन राजस्थान इज एज या सो ब्यूटीफुल एज जयपुर। तो ये हमारा पैटर्न है और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। क्लियर है, इसको आपको बदलना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। इसका मतलब है राजस्थान में अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं जितना कि जयपुर। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि नो अदर के बाद हम जो नाउन यूज करेंगे वो हमारी सिंगुलर नाउन होगी। क्लियर है, तो यहाँ सिंगुलर नाउन के अनुसार हमारी यहाँ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखिए ये तो हमारा पैटर्न था और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि राजस्थान में अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं जितना कि जयपुर। इसको चेंज कीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करना है और इसको सुपरलेटिव में भी चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में देखते हैं, सबसे पहले दो पैटर्न बनते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको आप यहाँ सब्जेक्ट बना दीजिए। जयपुर को आपने ये, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे। इसके बाद ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है या पॉजिटिव डिग्री है, इसको आप किस में बनाओगे, कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि कंपैरेटिव में बदल रहे हैं। तो ब्यूटीफुल के आगे मोर लगाने से मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया कंपैरेटिव। इसके बाद एज एज या सो एज को हटा दो और यहाँ देन का यूज करो। क्लियर है, इसमें नो अदर को आप हटा देना है, इसकी जगह आप एनी अदर का यूज करना है। यदि आप एनी अदर का यूज करते हो तो यहाँ जो नाउन है ये वाली, ये सिंगुलर आएगी और उसके बाद का जो है पार्ट आप वैसे वैसे उतार दोगे। लेकिन यदि आप ऑल अदर का यूज करते हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है प्लूरल नाउन आएगी, यानी सिटीज। तो ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान, इन दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है, मीनिंग उनका सेम ही रहेगा। बस एनी अदर का यूज करते हो तो सिटी और ऑल अदर का यूज करते हो तो सिटीज आपको लिखना है। जयपुर राजस्थान में अन्य शहरों से अधिक सुंदर है। क्लियर, अब इसको चेंज करो सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले पैटर्न हमारा ये था, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जयपुर, इसका अकॉर्डिंग वर्ब। इसके बाद आप जो है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम चेंज कर देंगे सुपरलेटिव में, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, और इससे पहले हम दे का यूज करेंगे। क्लियर है, इससे पहले दे का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और इसके साथ जो आपकी नाउन है वो सिंगुलर ही आएगी ये वाली, और नो अदर को हम हटा देंगे। इसके बाद आगे का पैटर्न ऐसे कैसा, तो ये है जयपुर राजस्थान में सबसे सुंदर शहर है, जयपुर राजस्थान में अन्य शहरों से अधिक सुंदर है, या राजस्थान में अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं जितना जयपुर। तो तीनों का मीनिंग जो है एक ही है, केवल कहने के तरीके अलग अलग हो गए, यानी कि सेंटेंस की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग हो गई। तो ये पहला पैटर्न था हमारा पॉजिटिव डिग्री का। अब देखते हैं, इसका आपको नहीं समझ में आया तो मैं डिटेल भी, ये आपकी डिटेल रही कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में आप बनाओगे तो क्या क्या स्टेप उठाओगे जब ये हमारा पैटर्न हो। क्लियर, और सुपरलेटिव में बनाओगे पॉजिटिव को तो क्या क्या स्टेप करोगे जब आपका पैटर्न ये हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न है पॉजिटिव डिग्री का, किस प्रकार से हम कंपेरेटिव सुपरलेटिव में बदलेंगे। पैटर्न क्या है वो देखते हैं। जब सेंटेंस इस प्रकार का हो, यानी वेरी फ्यू से शुरू हो, वेरी फ्यू बॉयज, ध्यान रखिएगा वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आएगी,
तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज या सो वाइज एज रवि। बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान है जितना कि रवि। ये पैटर्न है, इसको चेंज करना है कंपेरेटिव में फिर सुपरलेटिव में। तो ये हमारी डिग्री कौन सी थी? पॉजिटिव। चेंज करेंगे कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में। सबसे पहले कंपेरेटिव में क्या करोगे? इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, इसके अनुसार वर्ब का यूज। यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि कंपेरेटिव में बनाना है तो इसको चेंज कर दो कंपेरेटिव में, वाइज का वाइजर। सो एज या एज को हटा करके देन का यूज करोगे। वेरी फ्यू को हटा दो, मोस्ट अदर का आपको यूज करना है यहाँ पे। और ये जो बॉयज है ये प्लूरल में ऐसे कैसे आ जाएगा? मतलब क्या हुआ? रवि अधिकांश अन्य लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। इसका मीनिंग भी क्या था? बहुत ही कम लड़के उतने बुद्धिमान है जितना कि रवि, यानी रवि ज्यादा बुद्धिमान है। तीसरा देखिए सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। सुपरलेटिव में बदलने का भी वही तरीका है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दो रवि, वर्ब इसके अनुसार इज, फिर यहाँ वन ऑफ द का यूज करना है, वन ऑफ दी, और फिर ये हमारी जो है पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव बना देना वाइजेस्ट, और वेरी फ्यू को हटा देना है, और ये प्लूरल जो नाउन है बॉयज ऐसे कैसे आ जाएगी। तो रवि सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक है। देखिए एक ही इसी सेंटेंस को कहने के अलग अलग तरीके हो गए, यानी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसकी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका फुल पैटर्न देखने के लिए आप ये पैटर्न बी था हमारा अभी जो बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे जब हमारा वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री को किस प्रकार से हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो इसका भी पैटर्न दो है। तो पैटर्न ए कौन सा है कंपेरेटिव डिग्री का? दिल्ली इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, या फिर दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। ये हमारा पैटर्न है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस शुरू होगा, फिर यदि एनी अदर है तो सिटी यानी सिंगुलर नाउन, ऑल अदर है तो प्लूरल नाउन आएगा, और यहाँ इन ऑफ करके अदर वर्ड हो सकते हैं। दिल्ली भारत में अन्य शहरों से अधिक अच्छा है। ये सेंटेंस हमारा कंपेरेटिव डिग्री का है। इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में। पॉजिटिव में कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है उसको लेंगे और नाउन के आगे जो वर्ड है उनको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो नो अदर सिटी इन इंडिया, वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर ही आएगी, इज, इसके बाद एज, सो या एज, और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो बेटर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव होता है गुड। ठीक है, इसके बाद ऐसे कैसे हम यहाँ पे ये सेंटेंस लिख देंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये दिल्ली है जयपुर नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं दिल्ली, इसको दिल्ली पढ़िएगा जयपुर नहीं है, ये करेक्शन कर लेना। तो भारत में अन्य कोई शहर उतना अच्छा नहीं है जितना कि दिल्ली। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए, इसको हम चेंज कर दे सुपरलेटिव डिग्री में। सबसे पहले क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए यहाँ सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करते, जैसा ये सब्जेक्ट है वैसा के वैसा यहाँ लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब। इसके बाद हम यहाँ यूज करते हैं इसका कंपेरेटिव डिग्री का जो है सुपरलेटिव, तो बेटर का हो जाएगा बेस्ट, इससे पहले दी का यूज होगा। इसके बाद जो नाउन है यहाँ पे ये सिटी, ये सिंगुलर ऐसे कैसे आएगी, और अदर वर्ड है वो ऐसे कैसे आ जाए। तो दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, दिल्ली भारत में सबसे अच्छा शहर है। तो सबका मीनिंग एक ही है, केवल पैटर्न चेंज है। इसकी भी आप डिटेल में देखो, यहाँ देख लीजिए पूरी डिटेल में दिया हुआ है किस प्रकार से चेंज किया, कैसे बदला हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट पैटर्न बी क्या कहता है, जब इस तरह का सेंटेंस हो, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स
ऑफ माई स्कूल। इस तरह का पैटर्न हो तो आप कैसे चेंज करोगे पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव में। जब इस तरह का पैटर्न दिया हुआ हो और मोस्ट अदर और वर्ब जो है यहाँ पे नाउन जो है यहाँ प्लूरल आती है, तो आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले आप वेरी फ्यू से सेंटेंस को शुरू करोगे। वेरी फ्यू के बाद आप नाउन जो है ये प्लूरल ही लोगे जैसे यहाँ दी हुई है। इसके बाद जो अदर वर्ड है जैसे ऑफ माई स्कूल, ठीक है, यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा आर। फिर आप यहाँ से एज या सो एज का यूज करोगे और ये जो है हमारा मोर इंटेलिजेंट यानी कंपेरेटिव डिग्री है, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदल दोगे और यहाँ जो सब्जेक्ट था इसको आप यहाँ लास्ट में लिख दोगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर एज इंटेलिजेंट एज रवि या सो इंटेलिजेंट एज रवि। मेरे विद्यालय में बहुत ही कम छात्र उतने बुद्धिमान है जितना कि रवि। सुपरलेटिव डिग्री में देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब कंपेरेटिव से हम सुपरलेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा वैसे की वैसे ही रहता है। तो रवि है ऐसे कैसे आ जाएगा इज, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम चेंज करेंगे तो आपको वन ऑफ द का यूज करना है, क्लियर है। मोस्ट अदर हट जाएगा, यहाँ भी हट जाता है, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा। और यहाँ जो मोर इंटेलिजेंट है यानी कि ये जो कंपेरेटिव डिग्री है इसको हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, तो मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाएगा और नाउन वैसे की वैसे आएगा प्लूरल यानी स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। तो रवि मेरे विद्यालय के सबसे बुद्धिमान छात्रों में से एक है। तो देखिए कोई चेंज कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल पैटर्न बदला है, मीनिंग यानी अर्थ एज इट इज रहता है। इसका भी आप डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या इसके रूल्स थे, कैसे कंपेरेटिव से हमने पॉजिटिव में बदला और सुपरलेटिव में बदला जब हमारा पैटर्न इस प्रकार से हो, क्लियर है। नेक्स्ट हम लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव और कंपेरेटिव में कैसे बदलेंगे, इसका पैटर्न ए। पैटर्न हमारा ये है, मुंबई इज द बेस्ट बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत में सबसे व्यस्त शहर है। इस प्रकार का जब पैटर्न दिया हुआ हो तो आप कैसे इसको पॉजिटिव में बदलोगे और कंपेरेटिव में। ये हमारा सुपरलेटिव है, चेंज करना है पॉजिटिव और कंपेरेटिव में। पॉजिटिव में जब हम चेंज करेंगे तो आप सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को शुरुआत करोगे नो अदर से, क्लियर है। नो अदर से शुरू करके आप सिटी यानी सिंगुलर वैसे की वैसे लिख दोगे। आगे जो वर्ड है जैसे इन इंडिया, तो ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी और यहां से आप ये हटा दोगे यानी दे का यूज हटेगा और ये जो हमारा है सुपरलेटिव डिग्री ये चेंज हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री में, तो बिजिएस्ट का होगा पीजी और एज या सो एज के बीच में आप इसको लगाओगे। इसके बाद ये जो हमारा मुंबई सब्जेक्ट था इसको आप लास्ट में लिख दोगे। तो भारत में अन्य कोई शहर उतना व्यस्त नहीं जितना कि मुंबई। अब इसको कंपेरेटिव में हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में हम बनाएंगे तो हमारा ये सेंटेंस ऐसे कैसे रहेगा, सेंटेंस नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है ये ऐसे कैसे रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लिख दोगे और यहाँ जो है ये सुपरलेटिव को आप चेंज कर दोगे किसमें, कंपेरेटिव में, तो बिजियर हो जाएगा। इसके बाद देन का यूज करोगे, क्लियर है। फिर आप एनी अदर का यूज करोगे और इसके बाद सिंगुलर नाउन लिखोगे। यदि ऑल अदर का यूज करते हो तो प्लूरल नाउन आएगी, यानी यहाँ सिटी और यहाँ सिटीज है। बाकी का जो है जैसे इन इंडिया ये ऐसे कैसे आप लिख दोगे। तो मुंबई भारत में अन्य शहरों से अधिक व्यस्त है। बात वही है, मुंबई भारत में सबसे व्यस्त शहर है। भारत में अन्य कोई शहर उतना व्यस्त नहीं जितना कि मुंबई है, या मुंबई भारत में अन्य शहरों से अधिक व्यस्त है, केवल तरीका बदला है। इसका भी आप डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पूरा कैसे आप बदलोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वैसे ये पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है इसका पैटर्न बी, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपेरेटिव में चेंज करने का पैटर्न आपको इस तरह का दिया होगा। जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। इसमें आगे भी वर्ड हो सकता है जैसे इन दी वर्ल्ड या जो भी है इस तरह का हो सकता है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं।
जापान सबसे अमीर देशों में से एक है। पैटर्न है हमारा वन ऑफ दी से शुरू हुआ है। आपको क्या करना है, जब आप इसका पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको वेरी फ्यू से आपको शुरू करना है और यहाँ पे कंट्रीज यानी प्लूरल नाउन लेना है ऐसे कैसे, इसके बाद प्लूरल वर्ब आर, फिर यहाँ रिचेस्ट ये सुपरलेटिव में है, इसका पॉजिटिव होता है रिच, तो इसको इनके बीच में रखना है, एज एज या सो एज के बीच में। फिर यहाँ जो ये सब्जेक्ट है इसको आप लास्ट में लिख दोगे, ये बन गया आपका पॉजिटिव डिग्री। यानी कि बहुत ही कम देश उतने अमीर है जितना कि जापान। और यहाँ क्या था, जापान सबसे अमीर देशों में से एक है। अब कंपेरेटिव में देख लें, कंपेरेटिव में क्या करना है आपको, यहाँ जो है ये सब्जेक्ट को ऐसे कैसे रखना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब। अब यहाँ आपको ये हटा देना है वन ऑफ का, यहाँ भी हमने हटाया, यहाँ भी हटाना है और इसका जो है आपको कंपेरेटिव यानी रिचेस्ट का रीच रीचर रिचेस्ट, रिचर आ जाएगा, इसके साथ देन का यूज होता है। फिर आपको मोस्ट अदर का यूज यहाँ करना है और फिर आपको ये लिखनी है नाउन प्लूरल यानी कंट्रीज। तो जापान अधिकांश अन्य देशों से अधिक अमीर है। तो देखिए तीनों सेंटेंस ऐसे हैं जिनका मीनिंग एक जैसा है, केवल पैटर्न में बदलाव हुआ है। इसका भी आप डिटेल में यहाँ देख सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री का पैटर्न बी मैंने लिखा है। जब इस तरह से हो हमारा सेंटेंस तो आप कैसे उसे पॉजिटिव में और कैसे कंपेरेटिव में चेंज करोगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई किताब देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कोचिंग में जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।